Hello बच्चों, let's read this question. And this question says, select the correct statement. Option A, the vapor pressure of a liquid depends on the size of the vessel. Option B, the components of an azeotropic solution can be separated by a simple distillation. Option C, solvent particles move from hypertonic solution to the hypotonic solution if separated by the semi-permeable membrane. Option D, zero point 0.1 N solution of NaCl is hypertonic with respect to 0.1 N solution of Na2SO4. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड जैसे ये जो वेपर प्रेशर है, ये भी एक लिक्विड का प्रॉपर्टी है। एजोट्रोपिक सॉल्यूशन एंड ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द वेसल। देखिए, पहली बात, ये जो वेपर प्रेशर जो प्रॉपर्टी होता है, ये लिक्विड का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। और जब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है तो ये वेसल के साइज पे, शेप पे डिपेंड नहीं करता है। वेपर प्रेशर क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। अब आते हैं ऑप्शन बी पे। देखिए, ऑप्शन बी कह रहा है कंपोनेंट ऑफ एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन को हम सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से। देखिए, पहली बात तो ये होता है कि एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन जो होता है, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि हम दो लिक्विड को मिलाएं और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम है। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन बी ही गलत है। अब आते हैं ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी की अगर बात करें तो सी कह रहा है कि सॉल्वेंट जो है हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक में फ्लो करता है। तो देखिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कम हो। इसमें मान लीजिए सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कम है। और दूसरा है आपका हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब फ्लो कैसा होगा? ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ। तो जो फ्लो होगा सॉल्वेंट का, वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होगा। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी भी आपका इनकरेक्ट है। फ्लो कैसा होगा? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक तक। देखिए, अब बात करते हैं ऑप्शन डी का। ऑप्शन सी इनकरेक्ट। अब बात करते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहा है 0.1 N सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। तो पहले NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से। NaCl के लिए कैलकुलेट करते हैं ICRT, इसका फॉर्मूला होता है। RT कांस्टेंट है। अब बचा दो चीज, I और C। I होता है वांट ऑफ फैक्टर। देखिए, जैसे NaCl है, NaCl दो नंबर ऑफ आइंस में डिसोशिएट हो रहा है, तो वांट ऑफ फैक्टर होता है नंबर ऑफ आइंस डिसोशिएटेड। नंबर ऑफ आइंस फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन जो होता है, उसको वांट ऑफ फैक्टर बोला जाता है। अब NaCl के केस में डिसोसिएशन के बाद दो आयन मिले, तो I का वैल्यू कितना हुआ? वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना हुआ? 2। और बात करें दूसरा Na2SO4 सॉल्यूशन जो है, Na2SO4 सॉल्यूशन जो है, उसके केस में दो Na प्लस मिले और एक SO4 2 माइनस मिला। SO4 2 माइनस मिला। तो इसके केस में I का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। तो देखिए, कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो कंसंट्रेशन भी दोनों में सेम है। कितना है? 0.1 N है। तो सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर है?
डिफरेंस सिर्फ एक चीज में है, वो है वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर किसके लिए ज्यादा है? Na2SO4। लेकिन एक डिफरेंस है इसमें, देखिए NaCl है, एक Na2SO4 है। अगर इसका 0.1 होगा तो इसमें दो NaINs हैं, तो इसकी अगर कंसंट्रेशन जब कैलकुलेट की जाएगी तो इसकी कंसंट्रेशन जो होगी 0.1/2 होगी। ओके, Na2SO4 के लिए। तो NaCl के लिए I की वैल्यू 3 होती है, 2 है, 2 है, और C की वैल्यू कितनी है? 0.1। जबकि Na2SO4 की अगर बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करें अगर Na2SO4 का, तो उसके केस में I इंटू सी, देखिए I का वैल्यू कितना है? 3 है, और C का वैल्यू कितना होता है? 0.1/2। तो इसके केस में क्या हुआ कि ये हुआ 0.2 और यहाँ पे हुआ 0.15। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा है? NaCl का ज़्यादा है। किससे? Na2SO4 से। अब NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर Na2SO4 से ज़्यादा है, इसी वजह से NaCl सॉल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक है as compared to Na2SO4. So correct answer for this question is option D. I hope you understood it well. Best of luck.